राधे राधे दोस्तों, आज हम शिव पुराण का पाठ शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी कथाएं और पुराणे ला सकें। ओम नमः शिवाय। चलो आइए शुरू करते हैं। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आइए हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। वर पक्ष के आभूषणों से विभूषित शिवा की निरंजना कन्यादान के समय वर के साथ सब देवताओं का हिमालय के घर के आंगन में विराजना तथा वर वधु के द्वारा एक दूसरे का पूजन। वेल अपने लाल लाल तलुओं के कारण बड़ी शोभा पा रही थी। समस्त देवता आदि ने जगत की आदिकरण भूता जगजननी पार्वती देवी को देखकर भक्ति भाव से मस्तक झुका मैना सहित उन्हें प्रणाम किया। त्रिलोकचंद शिव ने भी बड़ी प्रसन्नता के साथ कनखियों से उन्हें देखा और उनमें सती की आकृति देखकर अपने विरह वेदना को त्याग दिया। शिवा पर आंखें गड़ाकर भगवान शिव उस समय सब कुछ भूल गए। उनके सारे अंगों में रोमांच हो गया। वे हर्ष का अनुभव करते हुए गौरी की ओर देखने लगे। गौरी उनकी आंखों में समा गई थी। इधर काली पुरी के बाहर जाकर अंबिका देवी की पूजा करने के पश्चात ब्राह्मण पत्नी के साथ पुनः अपने पिता के रमणीय भवन में लौट आई। भगवान शंकर भी मुझ ब्रह्मा विष्णु और तथा देवताओं के साथ हिमाचल के बात बताए हुए अपने नित्य स्थान पर प्रसन्नता पूर्वक गए। महागिरिराज के द्वारा नाना प्रकार के सुंदर समृद्धि सम्मानित हुए वे सब लोग सुख पूर्वक ठहर गए और भगवान शिव की सेवा करने लगे। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद तदंतर गिरि श्रेष्ठ हिमा ने प्रसन्नता और उत्साह के साथ वेद मंत्रों द्वारा दुर्गा और शिव का उपस्नान करवाया। तत्पश्चात गिरिजा की प्रार्थना के श्री विष्णु आदि देवता तथा मुनि कौतूहल पूर्वक उनके घर के भीतर गए। वहां उन्होंने वैदिक तथा लौकिक आचार का यथार्थ रीति से पालन करके भगवान शिव के लिए दिए हुए आभूषणों से देवी शिवा को अलंकृत किया। सरसखियों और ब्राह्मण की इस पत्नियों ने पहले पार्वती को स्नान करवाया, फिर सब प्रकार से वस्त्र आभूषणों द्वारा विभूषित करके उनकी आरती उतारी। तीनों लोकों की जननी महाशैल पुत्री सुंदरी शिवा दिव्य वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित होकर मन ही मन भगवान शिव का ध्यान करती हुई वहीं बैठी। उस समय उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। वह अवसर पर दोनों पक्षों में महान आनंददायक उत्सव होने लगा। ब्राह्मणों को स्त्रोतात् रीति से नाना प्रकार का दान दिया गया। अन्य लोगों को भी वहां भांति भांति के बहुत से द्रव्य बांटे गए। विशेष उत्सव के साथ गीत तथा वाद आदि के द्वारा लोगों का मनोरंजन किया गया है। तदंतर में ब्रह्मा, भगवान विष्णु, इंद्र आदि देवता तथा मुनि ये सब के सब बड़ी प्रसन्नता के साथ सनातन उत्सव मनाते हुए भक्ति भाव से शिवा को प्रणाम कर शिव के चरणा रविंद्रों को चिंतन पूर्वक हिमाचल की आज्ञा से ले अपने अपने स्थान को चले गए। उनके बाद गर्ग ने कन्यादान का समय जान हिमाचल से श्री शंकर और बारातियों को बुलाने के लिए कहा। फिर तो बाजे बजने लगे। हिमाचल के मंत्रियों ने जाकर वर और बारातियों से शीघ्र पधारने के लिए प्रार्थना की। वे बोले, कन्यादान के लिए उचित समय आ गया है, अतः आप लोग शीघ्र मंडप में पधारे। तदंतर भगवान शिव को सुंदर वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित करके वृषभ की पीठ पर बैठाया गया। जय बोलते हुए सब लोग चले। भगवान शंकर को आगे करके बाजे बजाते और कौतुक करते हुए सब बाराती हिमाचल के घर को गए। हिमाचल के भेजे हुए ब्राह्मण तथा श्रेष्ठ पर्वत कौतूहल पूर्वक शंभु के आगे आगे चलते थे। भगवान के मस्तक पर बहुत सुंदर बड़ा छत्र तना हुआ था। उस सब ओर से उन्हें चवर डुलाया जाता था तथा वे महेश्वर चवरों के नीचे होकर चलते थे। मैं विष्णु, इंद्र और लोकपाल आगे रहकर उत्तम शोभा से सुशोभित हो रहे थे। उस महान उत्सव के समय शंख, भेरी, पैटह, आनक और गोमुख आदि बाजे बारंबार बज रहे थे। इन सब के साथ जगत के एकमात्र जीवन बंधु भगवान शिव परमेश्वर रोमांचित तेज से संपन्न हो यात्रा कर रहे थे। उस समय समस्त देवेश्वर उनकी सेवा में उपस्थित हो बड़े हर्ष उल्लास के साथ
उन पर फूलों की वर्षा करते थे। इस प्रकार पूजित और बहुत सी स्तुतियों द्वारा प्रशंसित हो परमेश्वर शिव ने यज्ञ मंडप में प्रवेश किया। महाश्रेष्ठ पर्वतों ने शिव को वृक्षभ से उतारा और वहां उत्सव के साथ प्रेम पूर्वक उनके घर के भीतर ले गए। हिमालय ने भी अब घर में आए हुए देवताओं सहित महेश्वर को विधि पूर्वक भक्ति भाव से प्रणाम करके उनकी आरती उतारी। फिर महान उत्सव पूर्वक अपने भाग्य की सराहना करते हुए उन्होंने उन्हें समस्त देवताओं और मुनियों को प्रणाम करके उन सबका समादर किया। श्री विष्णु सहित महेश्वर को तथा मुख्य देवताओं को पद अग्र देकर हिमालय उन्हें अपने भवन के भीतर ले गए और आंगन में रत्नीय सिंहासनों के ऊपर मुझको, विष्णु को, शंकर जी को तथा अन्य विशिष्ट व्यक्तियों को बैठाया। उस समय मैना ने अपनी सखियों, ब्राह्मण पत्नियों तथा अन्य पुरोहितों के साथ आकर सनानंद आरती उतारी। कर्मकांड के ज्ञाता पुरोहित महात्मा शंकर के लिए मधुपर्क पूजन आदि जो जो आवश्यक कृत्य थे उन सबको सहर्ष संपन्न किया। फिर मेरे कहने से पुरोहित ने प्रस्ताव के अनुरूप उत्तम मंगल में कार्य आरंभ किए। उसके बाद हिमालय ने आनंद वेदी में जहाँ समस्त आभूषणों से विभूषित उनकी कृशांगी कन्या वेदी के ऊपर विराजमान थी, वहां मैंने और श्री विष्णु के साथ महेश्वर जी को ले गए। तदंतर बृहस्पति जी आदि विद्वान बड़े उत्साह से संपन्न हो कन्यादान नोचित लग्न की प्रतीक्षा करने लगे। गर्ग ने पुर्याहवन वचन कहते हुए पार्वती जी की अंजलि में चावल भरे और शिवजी के ऊपर अक्षत छोड़ा। परम उदार सुमुखी पार्वती ने दही, अक्षत, कुश और जल से रुद्रदेव का पूजन किया, जिसके लिए शिवा ने बड़ी भारी तपस्या की थी। उन भगवान शिव को बड़े प्रेम से देखती हुई वे वहां अत्यंत शोभा पा रही थी। फिर मेरे और गर्गदी मुनियों के कहने से शंभु ने लोकाचार वश शिवा का पूजन किया। इस प्रकार समस्त परस्पर पूजा करते हुए वे दोनों जग में पार्वती परमेश्वर वहां सुशोभित हो रहे थे। आज की कथा में समाप्त करते हैं। आगे की कथा आपको कल सुनाएंगे। ओम नमः शिवाय। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।